नमस्कार साथियों। आज हम यूपीएससी टीचर भर्ती 2026 का जो है टीआरई 4 में इसमें पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले का क्लास नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आइए, क्वेश्चन है वायु एक है क्या है। ऑप्शन ए में है यौगिक है, ऑप्शन बी में है तत्व है, ऑप्शन सी में है मिश्रण है और ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन है। तो बताइएगा वायु एक प्रकार का क्या है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। उसके बाद है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से जो है कौन सा एक घटक में जो है रूपांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्ता में जो है रूपांतरित होता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी में है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी में है भूवैज्ञानिक चक्र और ऑप्शन डी में है भू रासायनिक चक्र। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। उसके बाद है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से जो है धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जीवजात, ऑप्शन बी में है पारिस्थितिकी पदछाप, ऑप्शन सी में है जीवोम और ऑप्शन डी में है निकेत। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो है पदछाप कहते हैं उसे। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन सा जो है उत्पादक घटक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। हरे पौधे जो है यह जैव घटक में उत्पादक घटक हैं। उसके बाद है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में कौन से हैं। तो सबसे अस्थायी जो है होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महासागर होते हैं। उसके बाद है कई प्रतिरोपित पौधे इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम जो है नष्ट हो जाता है, इसीलिए जो है कई प्रतिरोपित जो है पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे जो है पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है क्या। ऑप्शन ए में है जनसंख्या, ऑप्शन बी में है वहन क्षमता, ऑप्शन सी में है संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसके पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वहन क्षमता जो है कहलाता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसे। ऑप्शन ए में है शाकाहारी को, ऑप्शन बी में है सर्वाहारी को, ऑप्शन बी में है मांसाहारी को, ऑप्शन सी में है सर्वाहारी को और ऑप्शन डी में है अपघटक को। तो बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वाहारी को जो है सबसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उसके बाद है मिलेनियम जो है इकोसिस्टम
असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का जो है वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? ऑप्शन ए में है खाद्य और जल का उत्पादन। ऑप्शन बी में है जलवायु और रोग का नियंत्रण। ऑप्शन सी में है पोषण चक्र और फसल परागण। और ऑप्शन डी में है विविधता अनुरक्षण। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। पोषण चक्र और फसल जो है परागण समर्थन की सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ऑप्शन ए में है तालाब, ऑप्शन बी में है खेत, ऑप्शन सी में है वन और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से जो है कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खेत जो है एक कृत्रिम परितंत्र है। उसके बाद है जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा बनता है? ऑप्शन ए में है वन में, ऑप्शन बी में है तालाब में, ऑप्शन सी में है घासीय स्थल पर और ऑप्शन डी में है शुष्क स्थल पर। तो बताइएगा, इससे पहले जो है क्लास जो लिए थे उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग देखे होंगे तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तालाब में जो है उल्टा बनता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्निज नेस ने किया था। उसके बाद है निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी जो है वायु में नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में है हीलियम, ऑप्शन बी में है आर्गन, ऑप्शन सी में है रेडॉन और ऑप्शन डी में है नियोन। तो बताइएगा आप लोग कौन सी गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती हैं? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडॉन जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाते हैं यह गैस। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का क्रम है? ऑप्शन ए में है डाइटम, क्रेस्टिलिसाई और हेरिंग। ऑप्शन बी में है क्रेस्टेशियाई, डाइटम और हेरिंग। उसके बाद है ऑप्शन सी में है डाइटम, हेरिंग और क्रेस्टेशियाई। ऑप्शन डी में है क्रेस्टेशियाई, हेरिंग और डाइटम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा डाइटम, उसके बाद क्रेस्टेशियाई और इसके बाद हेरिंग हो जाएगा। उसके बाद है पारिस्थितिकी में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है विषाणु, ऑप्शन एक में है जो विषाणु, दो में है कवक और तीन में है जीवाणु। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कवक और जीवाणु मिलकर जो है अपघटक का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह एक जो है खुली तंत्र होता है, खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है। उसके बाद है भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय पर पारित कानून के वर्षों की सूची में पढ़िए और मिलान कीजिए। जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 ईस्वी में आया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 ईस्वी में आया। उसके बाद है
जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी के वन अधिकार को मान्यता जो है कब दिया? यह 2006 ईस्वी में दिया। और वन संरक्षण 1980 ईस्वी में आया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है परितंत्र इकोसिस्टम शब्द के सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवो ऑर्गेनिज्म का जो है समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं सबसे अच्छा वर्णन करता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धान का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है।